पिछले मतलब जब से स्कूल में आया हूँ मैंने कभी भी स्पीच नहीं दी है, तो मुझसे गलती होंगी, हो सकता है मेरी वाणी से कष्ट पहुँचे आपको। उसके लिए मैं अभी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर देना आप लोग। मेरा इस्कॉन में जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी, थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूंगा आपको। जैसे प्रभु जी ने बताया था कि जैसे आप लोग हैं वैसे ही हम सब लोग हैं, मतलब कोई अंतर नहीं है। और देखा जाए तो पूरी तरीके से भौतिकवादी जीवन जैसे जो जो चाहते हैं आज की तारीख में, जितने भी हम बात करें कि जो भी पब्लिक है वो चाहती है पूरा भोग लगा जीवन चाहती है, एक फुल तरीके से एंजॉयमेंट हो लाइफ के अंदर। तो वही मेरा अपना ड्रीम रहा है और वही मैंने उन सपनों को पूरा करा भी है, मेहनत करी है। और अपने सारे ड्रीम्स जो चाहते हैं लोग बाग, उसी के पीछे मैं जिंदगी भर भागा हूँ। सन 1999 से, मतलब 18 साल की उम्र से ही मैंने अपनी मेहनत स्टार्ट करके, और यही पूरी ज़िंदगी करा है। पूरे 20 साल 2020 तक जो मेरा जीवन रहा है पूरा भौतिकवादी जीवन रहा है। और सारे अचीवमेंट करे, देश विदेश की सारी यात्राएं करी, है ना। और लगता था कि यही मज़ा है, यही जीवन है। मतलब जब पहाड़ों पे घूमने जाते थे हम लोग, तो अपनी ड्रिंक करने की भी आदत थी पुरानी, और सोचते थे कि अगर ड्रिंक नहीं करी तो क्या घूमने का फ़ायदा, मतलब, है ना। गाने सुनना, ड्रिंक करना, जो भी चीज़ें लाइफ में थी वही चीज़ें लाइफ में करी। लेकिन एक चीज़ देखा, अब जाके देखा उस चीज़ को कि जहाँ जहाँ सुख है मामा दुख भी है। हर सुख के साथ दुख लिखा हुआ है। जितना भौतिक चीज़ों में सुख लेना चाहेंगे उतनी ही मात्रा में दुख भी मिलेगा। 2019 में मेरे जिया जी हैं, मेरी सिस्टर रुड़की से हैं। जिया जी ऑलरेडी पहले से ही हरे कृष्णा मूवमेंट में जुड़ चुके थे, तो उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में 2019 में। तो उनकी बात सुन तो रहते, 2016 से वो कनेक्ट हो चुके थे। कि 2019 में फर्स्ट टाइम उनकी बात को थोड़ा सा सीरियसली लेके हरे कृष्ण मंत्र की माला करना स्टार्ट करी। 2 माला से प्रक्रिया स्टार्ट करी, वो भी लाइफ में बहुत बिजी थे। और उसके बाद 2020 में लग गया लॉकडाउन, तो थोड़ा टाइम मिला। गीता में चर्चा करते थे जी जी, तो हमें नहीं मालूम था कृष्ण ही परम भगवान है। 2020 तक हमको नहीं मालूम था कि कृष्ण ही परम भगवान है। 2010 से पापा जी ने सुबह शाम 5 टाइम हनुमान चालीसा का करने को बोला था, तो 5 टाइम सुबह शाम हनुमान चालीसा होती थी। फिर ओम नमः शिवाय जप करते थे, सब वो ही मानते थे। लेकिन उसके बाद जब बताया जी ने कृष्ण ही परम भगवान है, फिर 2020 में गीता लॉकडाउन में पढ़ी, अपने आप पढ़ी, जो समझ में आई, जैसे भी आई, जो भी लॉकडाउन में खाली थे तो उस पूरी गीता हमने उस महीने भर के अंदर पढ़ ली गीता। जो भी 2-4% समझ में गीता आई, और अपना नाम जप चलता रहा, और अपना भोग भला के जीवन भी चलता रहा। उसमें कोई कमी नहीं आई। कि अब विजय जी ने बोला था कि जैसे दवाई कड़वी होती है, या किसी दवाई के बारे में अगर आपको नहीं पता, लेकिन अगर दवाई खाएंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। नाम जब आप करेंगे फ़ायदा मिलेगा, उसके बारे में महिमा आपको पता हो चाहे नहीं पता हो। तो वो समझाया जी ने, उनकी बात का सम्मान था, तो दवाई खानी शुरू कर दी हमने। और उसके बाद धीरे धीरे करके, लेकिन अपना वो जीवन चलता रहा पूरी तरीके से। पूरे 2020 की बात है। फिर 2020 के करीब सितंबर अक्टूबर में, मतलब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका था, लेकिन माहौल लॉकडाउन जैसे ही था 2-3 महीने बाद भी। तो अपने फ्रेंड से मिला, तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला कि अपने बेटे को आप बोर्डिंग में मत डालना, क्योंकि मैं बोर्डिंग में डालने की सोच रहा था बेटे को। बोले बोर्डिंग में जाने के बाद बच्चे अपने हाथ से निकल जाते हैं, और नहीं तो मुसरी में आप डालोगे तो मत डालिए आप, और कहीं ना कहीं वहाँ पर फिर ये सब चीज़ें नशा और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी बच्चे के लिए। उन्होंने गुरुकुल में डाली है। उन्होंने जयपुर गुरुकुल की बात करी, हरिद्वार गुरुकुल की बात करी। तो इस्कॉन के बारे में मैं किसी से नहीं मिला था, मैं नाम जब चालू कर दिया था, मुझे जी ने बोला था कि इस्कॉन के किसी ब्रह्मचारी, किसी साधु का संग लीजिए, किसी ब्रह्मचारी को ढूंढिए मुरादाबाद में कहाँ पर इस्कॉन है। लेकिन हमें इस्कॉन की जानकारी मुरादाबाद में नहीं मिल पाई थी कहाँ पर इस्कॉन है, और कोई हमसे मिला ही नहीं था इस्कॉन के बारे में, जानकारी मिली नहीं पाई थी। फिर उसके बाद बेटे के लिए डिस्कशन करा मैंने, अपनी पत्नी ने डिस्कशन करा कि बेटे गुरुकुल में पढ़वाना है। उन्होंने सर्च किया,
तो जानकारी मिली कि इस्कॉन गुरुकुल वृंदावन में इस्कॉन का गुरुकुल है, वहाँ बेटे का एडमिशन हो सकता है। और अभी जो है परीक्षा की तैयारी चल रही, परीक्षा हो गया, अभी उसका एडमिशन हो जाएगा। तो नवंबर में उसका एग्ज़ाम हुआ और दिसंबर में बेटे का हमारा गुरुकुल में एडमिशन हो गया। तो उसमें था क्लास 5th में उसका एडमिशन हमारा हो गया बेटे का। अब एक माँ के हृदय की बहुत ज़्यादा वो थी कि माँ ने उसे वहाँ पर छोड़ दिया। बेटा बहुत छोटा था, दिक्कत थी, लेकिन कहीं ना कहीं सीधा था। शुरू में तो परेशानी हुई और लोगों ने भी हमसे बहुत कुछ कहा कि खुद तो जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो, खुद तो बचपन जिया है, अब बेटे को डाल दिया आपने गुरुकुल में, है ना। लेकिन ये मालूम चल चुका था कि कहीं ना कहीं बच्चे का जीवन अगर हम डालेंगे बोर्डिंग में या ऐसे कहीं पढ़ाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। अब उसके बाद लॉकडाउन लग गया, 2021 का फिर लॉकडाउन आ गया, दोबारा लॉकडाउन लगा। बेटा 2 महीना वापसी आ गया। लेकिन बेटे से पूछा क्या चलता है, उन्होंने बताया कि सुबह 7:30 बजे उठ जाते हैं गुरुकुल में, उठ के मंगला आरती होती है, नाम जप होता है, 8 बजे क्लास चालू होती है, 2 बजे तक हमारी फिर ICSE बोर्ड की पढ़ाई होती है, शाम को स्पोर्ट्स होता है, अच्छा प्रसादम सिस्टम है, रात को अपना 9 बजे सो जाते हैं बच्चे लोग। अब लोगों ने जी ने ताने मारने स्टार्ट किए कि भाई खुद तो रात को 11-12 बजे तक घर पे आ रहे हो, दारू शारू पी के एंजॉय कर रहे हो, और बेटे को गुरुकुल में डाल दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको मतलब कहीं ना सुना कि हाँ मतलब हम तो सुबह सो के 7-8 बजे उठ रहे हैं और घर में म्यूजिक सिस्टम लगा रखा था, हर रूम में स्पीकर लगा रखे थे, टॉयलेट में भी स्पीकर लगा रखे थे, सुबह गाने चल जाया करते थे, गजलें वजलें चल जाया करती थी सुबह। जब सो के उठने के बाद ही वही सिस्टम जो सब घरों में होता है वही हमारे घर में सिस्टम था। लेकिन नाम जब चल रहा था और साथ में एंजॉयमेंट भी चल रहा था। पूरा 2020 हमारा ऐसे निकला। 2021 में 10 जुलाई 2021 को उस बीच में एक हमारे साथ चीज़ जरूर हुई कि जब हमारा बेटा 2018 में हुआ था तो उन्हें बोलना स्टार्ट किया, तो 2020 में वो फर्स्ट टाइम उसने बोला तो पहले उसको मुझसे राधे राधे निकला, तो लगा विख्यात के मुँह से, छोटे बेटे के मुँह से, तो ये लगा कि कहीं ना कहीं हमें वृंदावन जाना चाहिए। अगर उससे पहले की बात करें तो 2010-11 मेरा रजिस्टर का बिजनेस था, वृंदावन में जाया करता था लेकिन मंदिर नहीं जाया करता था। मतलब इतने हम लोग आगे थे कि वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन से मुझसे 6 किलोमीटर पर हमारी साइट थी प्रॉपर्टी की, और वृंदावन के अंदर से निकल रहे हैं, मंदिर के 200 मीटर की दूरी से निकल रहे हैं, लेकिन इतनी टाइम नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि मंदिर में दर्शन भी कर लें, ये मंदिर भी हुई जाए। 10वीं बार में ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद 2020 में हम लोग फिर वृंदावन गए, जैसे सब लोग जाते हैं, दर्शन करे, चाट पकौड़ी खाई, अच्छे से रूम में रुके और अपने आ गए। लेकिन हाँ मंदिर होके आए, मैं चौखट पूजन होती है, बाकी हमारी मंदिर गए थे, इस्कॉन की जानकारी नहीं थी। फिर दोबारा गए इस्कॉन भी जाना स्टार्ट कर दिया। हमारे भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे भक्तों का संग मिल जाए, अच्छे भक्त मिल जाएं, क्योंकि भक्तों का संग 1.5 साल हो चुका था, किसी भी इस्कॉन के किसी भी साधु संत के टच में मैं नहीं आ पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं वृंदावन मंदिर में ही भगवान से प्रार्थना की जा रही थी कि मुझे साधु संग मिल जाए, अच्छे कोई ब्रह्मचारी मिल जाए और मैं कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाऊं। उसके तभी मालूम चला कि मुरादाबाद में ताड़ी खाने में सेंटर है, पहले से ताड़ी खाने में सेंटर था सिटी के अंदर, थोड़ा जाने में हल्का हुआ क्योंकि पुरानी आदतों से मजबूर था, बाइक से गिर चुका था, जाने की इच्छा करती नहीं थी बाइक से, गाड़ी में पहुंच नहीं पा रही थी, दिक्कत थी, भी गए नहीं, फिर आलस कर दिया था। लेकिन तभी मेरे बेटे का जन्मदिन था 10 जुलाई 2021 को, तो इनकी फ्रेंड के मार्फत एक हमें प्रभु जी मिले जिन्होंने घर पर आकर नाम कीर्तन किया, तो बताया कि 29 जुलाई को आपके घर के पास में ही MDA में ही इस्कॉन का सेंटर खुलने जा रहा है। तो 29 जुलाई 2021 को, आज से करीब 5.5 साल लमसम हो जाएंगे, अब जुलाई आने वाला है, अगले महीने से 5 साल हो जाएंगे, हमारे बोर्ड नेताजी जी को 5 साल हो जाएंगे। तो फिर सेंटर की ओपनिंग में हम लोग गए और फर्स्ट टाइम में वहाँ पर श्रीमान आदिगता प्रभु जी के का मुझे उनका मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और श्रीमान समृद्धि गौर प्रभु जी से मिले जो वहाँ पर सेंटर इंचार्ज थे, जो आपके रामपुर में भी रह चुके हैं। तो तब से फिर इस्कॉन की यात्रा स्टार्ट हुई 2021 से, और उस समय तक 16 माला मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। वो तो मार्च 2021 में जी घर पे आए थे, तो उन्होंने को लगातार वो गीता के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में बताते थे, तो उन्होंने बोला था कुछ मत करो, 16 माला करो।
तो मैंने कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं करता रहूँ, 16 माला करो, सब अपने आप दवाई खाओगे अपना असर हो जाएगा। फिर 2021 में फिर संपर्क में आए, प्रभु जी संपर्क में आए। फिर 2000 उसके बाद अक्टूबर का महीना था, हम लोग गोवा घूमने गए हुए थे, कार्तिक का मास चल रहा था। समय प्रभु जी का फ़ोन आया, कहाँ हो प्रभु जी? मैंने कि गोवा हूँ। बोले क्या कर रहे हो प्रभु जी आप? कार्तिक मास चल रहा है और अब गोवा में आप भोग में डूबे हुए हैं, बहुत गहरा पाप कर रहे हैं आप। तो मैं ठीक प्रभु जी मैं वापसी आता हूँ। फिर वापसी आने टाइम हो चुका, 2-3 दिन के लिए गए थे हम। लेकिन उसके बाद मतलब बच्चों ड्रिंक तो महीने की एक बार की रह गई थी, लेकिन छूटी नहीं थी। अंदर कहीं ना कहीं कीड़ा काटता रहता था उसका। सब लोगों का होता है, सबके साथ इसी दिक्कतें आती हैं, है ना। लेकिन उसके बाद फिर मुरादाबाद में श्रीमान अजय सुंदर प्रभु जी आए, अक्टूबर लास्ट के आसपास प्रभु जी आए। और मालूम चला प्रभु जी की भागवतम क्लास होती है मॉर्निंग में ऑनलाइन जूम पे 6:30 बजे। तो प्रभु जी की भागवतम क्लास मैंने स्टार्ट करी। स्कंद फर्स्ट स्कंद चल रहा था, शुरुआती हुई थी, मतलब द्वारा से भागवतम का स्टार्टिंग प्रभु जी ने करी होगी। 8 या 9 दिन का मैंने भागवतम प्रभु जी का लिया होगा ऑनलाइन जूम पे। और 8 या 9 दिन के बाद ही ये दिख गया था कि जो मैं कर रहा हूँ वो नरक का द्वार है और मुझे इसको छोड़ देना है पूरी तरीके से। अंदर से अब कहीं से कहीं तक भी इच्छाएं खत्म हो चुकी थी। मतलब हम लोग नवंबर की बात ही है, 8 या 9 नवंबर की, हम रामनगर गए थे घूमने के लिए और पार्टी करने के लिए, 3-4 दोस्त गए थे। लेकिन वहाँ जाके भी ये हुआ कि कॉकटेल पार्टी, किसी के बुलावे में गए थे कॉकटेल पार्टी में कि हम जाके ड्रिंक नहीं करनी है। और रामनगर जाके ही मैंने ड्रिंक को छोड़ा था और सोच लिया था कि आज से वास्ते इस पर हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वही कैसे सबसे मेन तपस्या वही है जो हम कहते हैं ना कि जो हमारे 4 नियम है, वो 4 नियम में मेन नियम मेरा वही टूट रहा था, नशा का नियम टूट रहा था। चाय छोड़ दी, ड्रिंक छोड़ दी और प्रभु जी के मार्गदर्शन पे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और फिर 2021 9 नवंबर से आज तक बहुत लोगों ने कहा कि अभी तो ये नया नया शौक है, आज छोड़ा है कल को फिर आप चालू कर जाओगे। बहुत सारे साथियों की पूरा सर्किट ही रियल एस्टेट में इस तरीके का होता है। लेकिन वही वाली बात है कि एक बार जो अंदर दिख गया कि गलत है तो गलत ही है। जैसे हम सबको पता है क्या गलत है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो भगवान ने ये जरूर कहा है कि मैं सारे पापों को हर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अब पाप करते रहें। अगर हमें जानकारी मिल गई है कि हमें पाप नहीं करना है ना, हमें जानकारी नहीं मिली थी तो उन्होंने हमें स्कंद 5 में ही आता है पूरा गरुड़ पात का जो वर्णन आता है, वो सब भी पढ़ा, सब देखा कहाँ कहाँ नरक के द्वार हैं, किन किन चीज़ों से नरक में जा सकते हैं। तो वो सब भी कहीं ना कहीं पढ़ा भी और कहीं ना कहीं ये भी देखा कि इन चीज़ों में हम जो बिजनेस कर रहे हैं सुख भी मिल रहा है दुख भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है सुख ही सुख है। मतलब भोग बुला के जीवन में बहुत थोड़ा सुख है, पूरे दिन की मेहनत है और बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन अगर हम भक्ति में आ जाएं तो आनंद ही आनंद है। और पिछले 4 साल से मैं प्रभु जी का लेक्चर लगातार ले रहा हूँ और जो भी कुछ है वो श्रीमान गौतम प्रभु जी की वजह से ही मैं सेवा कर पा रहा हूँ। उन्हीं के माध्यम में जो भी सेवा कर पाता हूँ, जो भी बोल पा रहा हूँ, उन्हीं का ही सब आशीर्वाद है। और अगर हम देखें कि जो भी हम सीखते हैं उसका मैंने नोट्स बनाए मैंने, मतलब मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम अगर किसी भी लेक्चर से, किसी भी बात से कोई भी एक लाइन, यहाँ पर अगर 1 घंटे का लेक्चर होगा, 2 घंटे का लेक्चर होगा, एक लाइन भी जीवन में उतार लें तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बहुत चेंज कर देगी। सिर्फ एक लाइन, एक लेक्चर से एक लाइन। जैसे एक लेक्चर में मैंने सीखा था एकादशी व्रत के बारे में कि हम लोगों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। उसके बारे में सुना, फिर एकादशी के बारे में और सुना, जानकारी ली, लेक्चर में जानकारी ली कि हाँ ये क्लियर होगा एकादशी में के दिन हमें अन्न नहीं खाना है। पर एक दिन अन्न नहीं खाएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन कृष्ण को प्रसन्नता जरूर हो जाएगी। हमें जो भी कार्य करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करना है। ये भी सुना एक लेक्चर में, तो बात समझ में आ गई। जो भी कार्य करना है, जो भी काम करना है पूरे दिन, उसको ये ध्यान में रखते हुए करना है इनमें कृष्ण की प्रसन्नता है या नहीं है। बहुत सारी एक्टिविटीज हम कर लेते हैं लेकिन पता होता है इनमें कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, लेकिन अपनी इच्छाओं के वशीभूत हम वो कार्य कर लेते हैं। लेकिन अगर इतनी चीज़ को हम ध्यान में रख लें कि हमें कृष्ण की प्रसन्नता है या नहीं है, अगर नहीं है तो हमें कार्य
नहीं करना है, अगर है तो हमें करना है। अब उसमें मतलब मेन चीज़ होती है कि हमारी गंभीरता होती है कि हम कितने गंभीर भक्त हैं और कितने ज़्यादा हम कमिटमेंट हैं अपने, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं उससे कितने हमने कमिटमेंट अपने आप से कर रखा है। जैसे नाम जप के बारे में आपने सुना, हमें नाम जप लेना चाहिए, लेकिन हमें हमारा कितना श्रद्धा और कितनी विश्वास है नाम के प्रति। जो गंभीर भक्त होते हैं, अभी मैंने किसी का सुना था लेक्चर, एक गंभीर भक्त की स्टोरी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे तो गंभीर भक्त, बहुत सारे गंभीर भक्त के बारे में आपको पता होगा। हम किसे बोलेंगे गंभीर भक्त, किसे बोलेंगे, कोई बताएंगे आप में से? हमारे पुराने गोस्वामी में, पुराने जो भी हमारे गुरु हैं, कौन कौन गंभीर भक्त किसे बोलेंगे हम, जो गंभीर हैं? जी प्रभु जी, गंभीर भक्त किसे बोलेंगे जो गंभीर हैं? कोई भी नाम जो आपको बताओ जो गंभीर भक्त है। श्रीला प्रभुपाद जी गंभीर भक्त हैं हमारे। उन्होंने तो 69 ईयर्स की एज में अमेरिका जाके उन्होंने प्रचार किया। हरिदास ठाकुर जी हमारे गंभीर भक्त हैं। 22,000 कोड़े उन्हें मिले, उसके बाद भी उन्होंने हरिनाम का जप नहीं छोड़ा। भगवान ने पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास थी, है ना। ऐसी एक भक्त है आपके रघु बहल, नाम सुना हो आपने। वो जगन्नाथपुरी के पास पिपली गांव के रहने वाले थे और वो आपके मछियारे के परिवार से थे। मतलब उनका जो जीवन यापन होता था वो मछली पकड़ के, मछली मार के खाने से उनका जीवन यापन होता था। और वो डेली उनका ये रूटीन था। वो घर में परिवार में 3 लोग थे, उनकी माता, उनकी धर्मपत्नी और रघु बहल, 3 लोग थे। एक बार वो जब अपना मछली को बेच के वापसी आ रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक पार्क में एक साधु संत कुछ भाषण दे रहे हैं। वो भी रुक गए सुनने के लिए। उन्होंने सुना। उन्होंने बताया कि जीव हत्या पाप है। तो उन्होंने बोला, पाप में पूछा कि मैं तो जीव हत्या ही करता हूँ, मेरा तो व्यापार पूरा दादा परदादा से यही चला आ रहा है कि जो है मछली मारता हूँ, पकड़ता हूँ, मारता हूँ और वो इसे हमारा सेल बेचता हूँ, उसी से पालन पोषण होता है। साधु ने बोला कि जीव हत्या नहीं करनी है और आपको भगवान के नाम का जप करना है, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो बोले भी मेरा भरण पोषण कैसे होगा? उन्होंने कहा भगवान व्यवस्था करेंगे, भगवान पालन पोषण करेंगे। तो वो सुन के उसको लगा कैसे करेंगे? तो बोले भगवान करेंगे। उसने इतना सुना, वो घर पे आ गया और उसने पत्नी से, अपनी माता से बोला कि मैं अब जीव हत्या नहीं करूँगा, जीव हत्या पाप है। और उसने हरे कृष्ण मंत्र का जाप करा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उसकी माता ने बोला कि ठीक है जीव हत्या पाप है, लेकिन अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। या अगर तुम मछली पालन नहीं करोगे और मछली पकड़ के नहीं लाओगे, उन्हें नहीं बेचोगे, तो हम दोनों की हत्या हो जाएगी, ये भी जीव हत्या हो जाएगी। तो उसको लगा कि हाँ क्या करना चाहिए, लेकिन उसको प्रेशर आया परिवार का। वो अगले दिन फिर गया, उन्होंने प्रार्थना करी कि कोई बड़ी मछली मिल जाए मुझे, तो फिर मुझे हज़ारों मछली नहीं मारनी पड़ेंगी, एक ही मछली क्या मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा। उसने फिर नीचे जाल फेंका, एक बड़ी मछली उसमें आ गई। मछली आ गई, वो खुश हो गया, उसने मछली निकाली। अब उसके हृदय में लेकिन दया आ चुकी थी, क्योंकि उसने नाम जप शुरू कर दिया था, उसका चित्त बदल चुका था, करुणा उसके अंदर आ चुकी थी। उसे दिख रहा था कि अब जीव हत्या पाप है, उसे ये समझ में बात आ चुकी थी। लेकिन उसे अपने परिवार भी दिखाई दे रहा था। तो उसने क्या करा कि उसने एक पत्थर उठाया, उसको मारने के लिए जैसे ही मारा तो मछली उधर से बोली, नारायणा रक्षे में, नारायणा रक्षे में। उसने बोला कि नारायण में रक्षा करो, मतलब उसने उसकी आवाज़ को सुना, उसने जीव हत्या नहीं करी। और वो चला गया जंगल में, पास में जंगल में चला गया और जाके पेट नीचे बैठ गया और हरे कृष्ण मंत्र का जाप शुरू कर दिया कि भगवान अब आप ही पालन पोषण करोगे। साधु ने बोला है कि भगवान पालन पोषण करेंगे, हम भगवान अच्छा करेंगे।
तो उसने अपना वहाँ पर बैठ कर हरे कृष्ण मंत्र करने लगा। तो जंगल में जीव जंतु होते हैं, जानवर, शेर, हाथी सब होते हैं। शाम तक अपना वो नाम जप करता रहा। अब शाम को क्या हुआ कि उधर से एक शेर आया, सामने से शेर आया। शेर को अपना जो है खाना नहीं मिला था, वो प्यासे मतलब भूखा था वो। उसने देखा कि पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है, तो शेर को लगा कि आज मेरा भोजन मुझे मिल गया। उधर रघुवीर ने भी देखा कि सामने से शेर आ रहा है, उसे भी दिखाई दे गया कि आज तो मेरा भोजन हो गया, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। उधर शेर के मुँह से लात टपकने लगी, वो देखा था लात टपक रही है, और शेर को भी कहीं ना कहीं मुँह में पानी आने लगा। अब उसको लगा कोई बचने का उपाय तो है नहीं, अब तो एक नाम ही मेरा सहारा है, क्योंकि उसने कहा था कि भगवान रक्षा करेंगे और भगवान पालन पोषण करेंगे। उसने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया, आंखें बंद करी, जब जो होगा भगवान देखेंगे, उन्हें तो आखिरी टाइम पे कुछ नहीं होगा तो भगवान का नाम तो मैं ले ही लूँगा, भगवान का नाम जपते ही मैं ऊपर जाऊँगा। अब शेर लेकिन उसके पास करीब आने लगा, पास में धीरे करके शेर आने लगा। उसे आवाज़ आने लगी कि पत्तों की यहाँ शेर मेरे करीब में आ रहा है, लेकिन उसने भगवान का नाम जप नहीं छोड़ा, नाम वो जपता रहा। और शेर उसके पास में आ गया, उसे शेर के दुर्गंध आने लगी, शेर की लार उसके घुटनों पर टपकने लगी, लेकिन उसने नाम जप नहीं छोड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान रक्षा करेंगे, भगवान पालन पोषण करेंगे। शेर ने उसका धर अपने मुंह के अंदर ले लिया, उसका धर मुंह के अंदर चला गया। अभी उसने शेर ने दबाया नहीं, बड़ा मुंह होता शेर का, है ना, लेकिन उसने दबाया नहीं था, लेकिन वो नाम जप कर रहा था। उसे मालूम है कि शेर ने अब अपने मुंह में मेरा धर ले लिया है, लेकिन उसका नाम में पूरा अटूट विश्वास था, वो नाम करता रहा। हमारा विश्वास अभी नहीं है इतना, लेकिन विश्वास के बाद भी वो करता रहा। लेकिन उसने देखा कि 2-3-4 मिनट हो गए, अब उसको ये नहीं मालूम था, सोच रहा मैं मरने के बाद नाम जप कर रहा हूँ या मैं जिंदा हूँ, उसे पता नहीं था। वो नाम जप कर रहा था, लेकिन उसे थोड़ा सा वो था कि मैं वो देख लूँ, चेक कर लूँ। उसने चेक करा कि मेरा धड़ तो मेरे शरीर से अभी जुड़ा हुआ है, मैं अभी जिंदा हूँ। उन्होंने आँख खोली तो वहाँ शेर नहीं था। उसे भगवान पे विश्वास हो गया कि भगवान ने रक्षा मेरी करी है, अब भगवान ही मेरा पालन पोषण करेंगे, और मैं तब तक नाम जप करूँगा जब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे। और वो पूरी रात में नाम जप करता रहा, अगले दिन नाम जप करता रहा। अगले दिन शाम को एक ब्राह्मण वहाँ से गुजरे, बोले रघुवीर तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है गांव में, तुम कहाँ पर हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बोले ऐसे ऐसे साधु संत मिले थे, उन्होंने मेरा मछली व्यापार बंद करा दिया है, और उन्होंने बोला कि भगवान ही पालन पोषण करेंगे, तो मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो बोले मैं हूँ भगवान। बोले नहीं, भगवान ऐसे नहीं होते, भगवान के सिर पे मुकुट होता है, मोर पंख होता है, हाथ में बांसुरी होती है, पीताम्बर पहने हुए वस्त्र पहने हुए होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। वो तुम ध्यान से देखो, मैं ही भगवान हूँ। जब ध्यान से देखा तो उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, ब्राह्मण रूप में भगवान आ हुए थे। भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले बस बताओ तुम क्या मांगते हो। तो पहले तो वो बहुत रो रहे थे, ये ध्रुव महाराज रोए थे जब भगवान का दर्शन हुए थे, ऐसे रघुवीर भी रो रहे थे भगवान को देख के लगातार। लेकिन उन्होंने पूछा क्या मांगते हो, बताओ, तुमने मुझे बुलाया, तुम मुझे याद कर रहे थे कि मुझे दर्शन करने हैं, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं मछली पालन करता था, जीव हत्या करता था, परिवार का पालन पोषण करता था, या साधु संत ने बोला है कि जीव हत्या नहीं करनी है और भगवान पालन पोषण करेंगे, तो मुझे भगवान का नाम जपना है। तो बोले मुझे अब मेरा पालन पोषण के लिए बोला है भगवान, तो आप ही करेंगे। बोले हाँ मैं तुम्हारा पालन पोषण परिवार करूँगा, तुम बिल्कुल आराम से घर जाओ और कोई चिंता मत करो, तुम्हारा पालन पोषण मैं करूँगा। भगवान ने बोल दिया, उससे विश्वास हो गया भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे, क्योंकि भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। ये हमारी गलतफहमी है कि हम काम खुद कर रहे हैं। एक चींटी का, एक हाथी का और एक बेल मछली का पालन पोषण भी भगवान कर रहे हैं। वो कोई काम नहीं करती है हाथी, एक चींटी कुछ नहीं करती। एक अंधकार, गहरे अंधकार में, गहरे पर्वत में, बड़े पर्वत पे भी चींटी अगर इतनी सी भी है तो उसका पेट भी भगवान भरते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं
हमारे काम से भगवान का पेट, हमारा पेट भर रहा है और हम भगवान को कुछ दान दक्षिणा दे देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं बजट बिगड़ जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा हमारे अंदर आता है, मेरे अंदर भी इसी आई थी। अब उसने बोला, भगवान ने बोला और क्या चाहते हो? बस बोला एक चीज़ और चाहता हूँ मैं कि जब भी मैं आपको बुलाऊं तो मुझे आप दर्शन देने के लिए आएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब भी तुम मुझे याद करके बुलाओगे, मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें दर्शन देने आऊँगा। अब तुम घर जाओ। वो घर के लिए बड़ा सोच रहा था कि अब तो मेरी पत्नी और मेरी माता मुझे बहुत गुस्सा करेंगी और मुझे बहुत दुत्कारेंगी। और जब गांव में बढ़ा तो उसकी पत्नी और माता ने उन्हें गले लगा लिया। माता ने वो बोला कि तुम कहाँ थे और तुम परेशान मत हो, तुम भगवान का नाम जपो, हम भिक्षा मांग के हम परिवार चला लेंगे और तुम परेशान मत हो, तुम जीव हत्या मत करना। उसने बोला नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर नाम जप करेंगे, भगवान अपने आप हमारा भरण पोषण करेंगे। वो घर पहुंच गए। सुबह के 8 बज रहे थे उस समय। उन्होंने रात के टाइम पहुंचे थे, रात से सुबह तक वो अपना सोए, नाम जप करा। सुबह को उठ गए, फिर नाम जप करने बैठ गए। 8 बज गए, 9 बज गए। माता ने बोला कि कोई अब कैसे होगा बेटा, भूख लग रही है। बोले चिंता मत करो, भगवान पालन पोषण करेंगे, भगवान कुछ न कुछ भेजेंगे। फिर 10 बजे उनकी कुंडी खटखटाई। वहाँ से एक व्यापारी निकल रहे थे जो अपने संग खास सामग्री लेके आए थे, कुछ टूर पे आए हुए थे। बोले मैं वापसी जा रहा हूँ, तो सामग्री मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। पूछा था मैंने यहाँ कौन बाबा है, तो बताया था यहाँ रघुराज एक ढोंगी बाबा है, क्योंकि वो ढोंगी बाबा के नाम से वहाँ पर थोड़े फेमस हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने काम धाम छोड़ के वो नाम जप करते थे, तो उन्हें ढोंगी बाबा बोला करते थे। तो बोले भाई मुझे तो अपना खाद सामग्री कहीं देनी है, तो मैं आपके घर पर छोड़ देता हूँ। तो वो खाद सामग्री छोड़ के चले गए। उनका भरण पोषण उस दिन का हो गया। अब उनके मन में ये चिंता थी कि अब मैं रोज़ रोज़ भगवान से प्रार्थना करूँगा, भगवान क्या मुझे कुछ इकट्ठा ही एक साथ दे दें तो मुझे रोज़ प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन वो अपना पार्क में बैठे हुए थे, नाम जप कर रहे थे, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे ने उन्हें कील चुबा दी हाथ में, उनके खून बहने लगा। तो वहाँ से उठ के जाने लगे और उन्होंने बोला कि भगवान न्याय करेंगे। ये कह के वो उन्होंने बच्चे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके अंदर करुणा व्यस्त हो चुके हैं, करुणा बढ़ चुकी है। जो करेंगे, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, है ना। तो जो भी होता है या तो हमारी मर्जी से होता है या भगवान की मर्जी से होता है, किसी तीसरे की मर्जी से नहीं होता। हम तीसरे को दोषारोपण करते हैं, वो हमारी आदत है। जो होगा या तो हमारी मर्जी से होगा या हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ भी हमारे गलत हो रहा है तो वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। अगर इस बात को मान लेंगे तो हमें दुख कम होगा। उन्होंने कहा जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, भगवान न्याय करेंगे। वो आगे बढ़ गए, तभी वो बच्चा मूर्छित हो गया। अब रघुवीर तो मैं घर पहुंच चुके थे, लेकिन उसके माता पिता को मालूम चला। उन्होंने बच्चे को उठाया और रघुवीर के घर पहुंच गए और उन्होंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे से ये गलती हुई। उन्होंने उनको एक कील मार दी थी, उससे मेरा बेटा मूर्छित हो गया है, तो रघुवीर को बुलाइए, वही मेरे बेटे को वापसी जीवन दान देंगे। रघुवीर अपने कमरे से बाहर आते हैं, कहते हैं मैं जीवन दान कैसे दूंगा? बोले नहीं, आप ही जीवन दान दोगे, क्योंकि इन्होंने आपके संग गलत किया था तभी इनके संग ऐसा हुआ। बोले नहीं, मैंने कुछ इसके लिए गलत नहीं सोचा है, ना मेरे मन में कुछ गलत है। और बोले नहीं, आप इसको जीवन दान दीजिए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि अगर मैंने आपकी लक्ष्य मार्ग की भक्ति करी है तो मैं चाहता हूँ कि इसका जीवन दान वापसी हो जाए। उन्होंने प्रार्थना करी और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हमें कुछ भी हमारे संग गलत हो रहा हो या कुछ भी हम चाह रहे हो और वो नहीं हो रहा हो, तो भगवान से प्रार्थना अगर हम कर लें, जैसे मैंने प्रार्थना करी थी कि गौर निताई जी से लगातार 1 साल वृंदा मंदिर में कि मेरा इस्कॉन के ब्रह्मचारी मुझे मिल जाए और मेरा पास में कहीं सेंटर खुल जाए, तो खुल गया। मैं तो 20 साल सेंटर ताली खाने में चल रहा था। तो कहीं ना कहीं संत भक्तों को संत मिला तो वो जीवित हो गया। जब वो जीवित हो गया तो सभी आसपास के मोहल्ले वाले, परिवार वाले को लगा कि यह तो सच में बहुत बड़े बाबा हैं और इनकी बहुत अच्छे संत हैं। तो बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा खाक सामग्री उनके घर पे आ गई। सालों साल का उनके पास राशन जुट गया। अब उनकी पत्नी और माता जी बोली कि हम क्या करेंगे इतना सबका, हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए और भगवान का नाम जपना है। तो बोले कुछ नहीं, आप 56 भोग बनाइए, आप भगवान आएंगे और प्रसाद पाएंगे, भोग लगाएंगे।
तो माता ने सब देसी घी और सब पकवान आ चुके थे, बढ़िया करके पकवान बनाया, 56 भोग का अरेंजमेंट हुआ और उन्होंने अपना पर्दा करके भगवान को याद किया रघुवीर ने, और जगन्नाथ जी आ गए और उनकी आके गोदी में बैठ गए और रघुवीर अपने एक एक हाथ से निवाला जगन्नाथ जी को खिलाने लगे। अब उधर जो है जगन्नाथपुरी में, पास में जगन्नाथपुरी है, तो वहीं से भगवान आ गए थे। हम वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, पंडा बोलते हैं, तो वो भगवान का भोग लगा रहे थे। जब भोग लगाते हैं तो जगन्नाथ जी की तस्वीर जल में दिख जाती है उन्हें, तो लगता है भगवान ने भोग पा लिया है। अब उस समय उनकी तस्वीर जल में दिखाई नहीं थी, तो वहाँ के राजा जो हैं, गणपति राजा थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, उनके पास गए कि ऐसे ऐसे भगवान आज भोग नहीं लगा रहे हैं। तो गणपति राजा पहुँचे, फिर उन्होंने अंतर्धान अपना करा कि जगन्नाथ जी अब कहाँ पर हैं, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? बोले मुझे यहाँ पर इसने बुला रखा है, मुझे रघुवीर ने, और मैं यहाँ बराबर पोपली गांव में आया हुआ हूँ और उसकी गोद में बैठ के मैं प्रसाद पा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ? तो उन्होंने फ़ौरन अपने सेनापति और अपने सबको ऑर्डर दिया कि चलिए सब लोग, सब हाथी घोड़े सब चल पड़े पोपली गांव की ओर, और सब पोपली गांव पहुँचे, राजा वजीर सब पहुँच गए। और मैं पूछा कि रघुवीर का घर कहाँ पर है? रघुवीर का बता दिया, घर यहाँ पर है। घर पहुँचे, सब सोच रहे थे इतने बड़े राजा आज हमारे गांव में कैसे आए? तो उनकी माता ने उन्हें प्रणाम किया, पत्नी ने प्रणाम किया, बोले मुझे रघुवीर से मिलना है। बोले पर्दे के पीछे हैं। जैसे पर्दा हटाया, जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए और आपके राजा ने रघुवीर को प्रणाम किया और रघुवीर ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि आप इतने गंभीर भक्त हैं और इतने आप सरल भक्त हैं कि आपको कोटि कोटि प्रणाम करने का बार बार जी चाहता है, और आपने मतलब जगन्नाथ जी को अपने पास बुला लिया, तो और अब आप हमारे साथ चलिए जगन्नाथपुरी, वहीं मंदिर के बाद के भवन की व्यवस्था की जाती है और वहीं आप मंदिर के पास झुकेंगे भवन में, और वहीं पर आप डेली भगवान को भोग लगाएंगे। और मेरी माता और मेरी पत्नी बोले वो भी साथ चलेंगी। जैसा बताया गया है कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति भी भक्ति करता है तो उसका पूरा परिवार ही तर हो जाता है। तो रघुवीर ने भक्ति करी और पूरा परिवार साथ में चल दिया, और वहाँ उनको मंदिर के पास में भवन मिला, वहाँ पर वो रहे। जब भी भगवान को पंडित लोग भोग लगाते थे तो रघुवीर साथ में वहाँ बैठा करते थे और वो पंडित लोग भोग लगाया करते थे। तो अब क्या इस कहानी से आपको क्या क्या शिक्षा मिली, कुछ बताएंगे आप लोग? अब बारी आप लोगों की है, मैंने बहुत कुछ बोला है। जी माता जी, किस लेवल तक का, किस परिस्थिति तक विश्वास होना चाहिए? क्योंकि परिस्थिति आने पे हम लोग डमका जाते हैं। नहीं, विश्वास तो वो तो उसको 3-4 दिन ही हुए थे रघुवीर को, तो वो तो एक बहुत ही नीच कुल का जन्म उसने लिया था, जीव हत्या वो कर रहा था, भक्ति करते हुए कुल 4 दिन हुए थे और 4 दिन में ही उसने भगवान को पा लिया। चौथे दिन, यहाँ तो महीनों और सालों होते जा रहे हैं हम लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति में हमें पुराना होना है या पूरी भागवतम सुन लेनी है, पूरी भगवद्गीता सुन लेनी है। सिर्फ भगवान पे सिर्फ अटूट विश्वास करना है, और विश्वास तो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर अभी से हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें कि मुझे अटूट विश्वास है और मैं किसी परिस्थिति में नहीं डगमगाऊंगा और रोज 16 माला करनी ही करनी है, तो कौन रोक सकता है आपको करने से? बताइए। ये तो हमारे अपने ऊपर डिपेंड है ना कि हमें करनी है। मैं नाम जप की पूरी महिमा आपने अभी सुनी। जी, तो बताइए, मुझे बताया माता जी ने कि हमें विश्वास होना चाहिए। जी माता जी। भगवान का केवल नाम से ही पूरा जीवन कर सकता है, जी जीवन परिवर्तन हो गया, बस एक बार भगवान के नाम में श्रद्धा। जी जी माता जी। भगवान के नाम साधु संघ का, कि हमको साधु संघ पे साधु विश्वास किया, साधु की वाणी विश्वास किया। हमें साधु की वाणी पे विश्वास करना चाहिए और उसको अपने जीवन में करना चाहिए। तो कल से आप सभी लोग सुबह 6:30 बजे, क्योंकि क्लास आप डेली नहीं लेते हैं,
प्रभु जी लेते हैं क्लास, हमारी माता जी क्लास लेती हैं, है ना। तो आप सब लोग लिंक लीजिए क्लास का, और सुबह 6:30 बजे जूम पे, चाहे आप लोग स्पीकर अपना वीडियो ऑन ना भी कर पाएँ, चाहे बिस्तर के अंदर बैठे हों, चाहे चाय पी रहे हो, चाहे चाय नहीं छोड़ी हो, लेकिन सुन लीजिए। सुनने में कुछ नहीं जा रहा, 6:30 से 7:30 1 घंटे साधु संग ले लीजिए। साधु संग हम ऑनलाइन जूम पे ले सकते हैं। मैं मोबाइल के 2 काम हैं, या तो उसका टाइम फेसबुक यूट्यूब पे आप बता दीजिए, इंस्टाग्राम पर निकाल दीजिए, या उसका टाइम आप जूम पे आप क्लास ले लीजिए। दोनों फायदे हैं मोबाइल के और नुकसान है मोबाइल के। शाम को 8 से 9 क्लास होती है हमारी, भगवद गीता क्लास होती है, और श्री माँ उस वो जी क्लास देते हैं। मैंने मुझ जैसे इंसान को बदल दिया, तो आप तो बहुत अच्छे सब लोग हैं, अच्छे भक्त हैं, तो आप लोगों के जीवन में तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। तो कितने भक्त लोग कल से सुबह 6:30 बजे जूम पे क्लास लेंगे? 1 और 1 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9। भगवान ने यहाँ सेवा के लिए दिए, पूरे हाथ उठा के बताइए कौन कौन है। अभी सभी लोग लेने को तैयार नहीं है क्लास। ऑनलाइन जूम पे आपको लिंक दिया जाएगा मोबाइल पे, आपको घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पे जूम डाउनलोड करना है। जूम कैसे डाउनलोड करते हैं वो आपको बता देंगे, किसी को नहीं पता है ना, किसी को अगर नहीं पता जूम कैसे मोबाइल पे करते हैं डाउनलोड, तो वो आप कर देंगे डाउनलोड मोबाइल पे। क्लास के लिंक आप लोगों को दे देंगे। आप लोग कल से सुबह 6:30 बजे से जूम पे आ जाइए। जैसे किसी यूट्यूब की वीडियो ऑन करते हैं या मूवी ऑन करते हैं, ऐसी जूम की क्लास ऑन करनी है। ऑन करके सिर्फ खाली आपको सुनना है। सुनने से ही हमारे अंदर परिवर्तन चालू हो जाएगा, और हमारा भगवान का नाम जब भी चालू हो जाएगा। जी माता जी। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त हमारा स्टार्ट होता है मॉर्निंग 3:30 बजे से, बताया प्रभुपाद जी ने कि ये भक्त को सुबह 3:30 बजे उठना चाहिए। अब 3:45 बजे उठने के बाद तो हमारा जो दिन शुरू होता है ना, वो शुरू होता है रात से, सुबह से स्टार्ट नहीं होता है। रात को अगर हम 9 बजे सो जाएंगे तो हम सुबह टाइम पे उठ जाएंगे, है ना। तो हम शुरू करते हैं दिन सुबह से। दिन की शुरुआत होगी आपकी आज रात से, और रात को नींद नहीं आती। किसी को बहुत सारी बीमारी, रात को हमें 9 बजे नींद नहीं आती। नींद आने का उपाय क्या है? भगवद गीता, इसको लेके आप पढ़ेंगे 20 मिनट तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। मोबाइल पे अगर हम करेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम तो नींद भाग जाएगी। 11 बजे तक हमारी डील चलती रहेगी। तो उसके लिए 8 से 9 गीता क्लास ली, या तो क्लास सुन के नींद आ जाएगी आपको। बहुत सारे भक्तों को क्लास लेक्चर नींद आ जाती है, और नहीं आएगी तो आप गीता पढ़ लीजिए, टाइम पे नींद आ जाएगी आपको। रात को जो भी हम काम करते हैं वो करते हैं टाइम की बर्बादी। कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो हमारे आने वाले कल के लिए बेहतर हो, परिवार के लिए बेहतर हो, समाज के लिए बेहतर हो, या मंदिर के लिए बेहतर हो। कोई भी ऐसा कार्य रात को 8 बजे के बाद, घर जाने के बाद, चाहे वो गृहस्थ में, चाहे माता जी हो, चाहे वो प्रभु जी हो, चाहे वो बच्चे हों, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं रात को जो हमारे लिए फुलफुल हो, हमारे व्यापार के लिए हो या हमारे गृहस्थ के लिए हो। मैं टाइम पे हम लोग खाना खा लिया, क्लास रात को 8 से 9 की क्लास होती है, क्लास टाइम पे हम सो गए, और सुबह को टाइम पे अपने आप ही हमारी आँख खुल जाएगी। शुरू में ये तपस्या बोलते ना कि जो आपके 4 हमारे जो नियम हैं, उस नियम में तपस्या जो आती है, तपस्या यही तो है जो सुबह टाइम पे उठना है। और टाइम पे सुबह उठ जाएंगे तो सुबह का जो हमारा पूजा का जो कार्यक्रम होता है वो करीब 100 टाइम्स ज़्यादा हमें फुलफुल होता है दिन में करने से। तभी प्रभुपाद जी ने सुबह का टाइम बताया 4 से 9। 4 से 9 में अपने आप सारी जितनी साधना है उसको आप पूरी कर लें आप, ठीक है। सुबह अगर आप टाइम पे माता जी उठ जाएंगे तो टाइम पे हमारी 15 मिनट की हमारी मंगला आरती होती है। मंगला आरती करके आराम से 2 घंटे का नाम जप हो जाएगा। मेरा नाम जब भी पूरा नहीं हो पाता है 6:30 बजे तक, क्योंकि मंगला आरती में जाता हूँ सुबह को उठ के। हफ्ते में 5 दिन जाना होता है ये एवरेज, तो घर पे मंगला आरती होती है। तो 6:30 बजे तक मेरी भी 12 माला या 13 माला हो पाती हैं। 2-3 माला छूट जाती हैं, तो वो माला मेरी फिर वो 7:45 दर्शन आरती के बाद 8 बजे के बाद करता हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात को सोने में 11 साढ़े 11 बज गए। तो ऐसा नहीं है कि सब बातें मैं आपसे बोल रहा हूँ
सब बातें मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर ली हैं। मैं भी उसी दौर में गुजर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपने आप को सुधार रहा हूँ। तो मेरे संग भी ये कहीं ना कहीं लेट हो जाता हूँ। कभी बिजनेस की कोई फ़ोन मेरे बहुत बजते हैं। मेरी पत्नी मुझसे परेशान है मेरे फ़ोन से, क्योंकि मेरा व्यापारी ऐसा है कि मेरे रात को 9 बजे के बाद ही फ़ोन बजते रहते हैं। और मुझे भी फ़ोन का कीड़ा लगा हुआ है फ़ोन को, लेकिन मैं भी उसको कम, यहाँ क्लास में शिकायत करी थी मेरी प्रभु जी से, जी, तो उसको मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने भी कहीं ना कहीं अब सोचा कि रात को मुझे कहीं ना कहीं अब डेली मैंने अपने ही प्रण लिया है भी, तो 1 घंटा शास्त्र को अध्ययन करना है। तो अध्ययन करेंगे तो नींद अपनी आ ही जाएगी फिर, क्योंकि वो जब पढ़ते पढ़ते नींद आ ही जाती है। तो अपनी माला भी नहीं हो पाती है, सोए का नींद कम भी हुई है और लेट सोए, सोए को आधे घंटे की छोटी नींद ले लीजिए आप 8:30 बजे, फिर दोबारा उठ के फिर माला कर लीजिए, तो सोए को माला अपनी हो जाती है। लेकिन 9:30 बजे तक 16 माला हो जाती है आराम से। और अपना भागवतम का अपना स्वर्ण भी हो जाता है, मंगल आरती भी हो जाती है, दर्शन आरती भी हो जाती है। और अपने 9:30 बजे उसके बाद रेडी होकर 10 साढ़े 10 बजे तक अपने हम काम पे भी निकल जाते हैं। और मैंने अपने एक वो रखा है नाम से काउंटर ले रखा है, वो काउंटर को भी दिन भर हम कृष्ण माना भावित नहीं रह पाते। पूरे दिन हम कहते हैं वाली बात कि हमारे मन में भगवान का नाम चलता रहे, पूरे दिन हमारे मन में नाम नहीं चलता। हम अपने काम में, गृह जीवन में, अपने व्यापार में इतने बिजी हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। घंटों घंटों में भगवान की याद ही नहीं आती, हम सिर्फ अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। शाम को घर पहुंचते हैं, हम भगवान को देखा तो याद आ गई, किसी ने बात करी तो याद आ गई। हर समय भगवान हमें याद नहीं देते, हर समय हम कृष्ण भावना भावित नहीं रहते। तो उसके लिए मुझसे किसी ने भी बताया था कि आप नाम, अच्छा बताया कि आप दिन में नाम जप करिए, तो नाम जप भी नहीं हो रहा था, याद नहीं रहता कि नाम जप करना है। फिर मैंने जो काउंटर होता है उस काउंटर को भी गाड़ी में रखवा है, वो गाड़ी में उंगली में डाल लेता हूँ, उससे मेरा जो है अब पता है ना उंगली में बड़े से नाम जप चलता रहता है। अब पिछले कुछ दिनों से मेरा नाम जप जो है पूरे दिन ऑटोमेटिक, मीटिंग भी चल रही है, 4 लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर मन ही मन नाम जप चलता रहता। तो वो अपने आप जो अपना काउंटर है ना, अगर वो आपकी उंगली में होगा तो आपको याद आता रहेगा कि भगवान का नाम बोलो, नाम जपो, ऑटोमेटिक चलेगा वो। और जब नाम मेरे हाथ में उंगली लेंगे, नाम जप नहीं चल रहा है। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ था, इनका लेक्चर चल रहा था, अगर हाथ में मेरे वो होता काउंटर, तो मेरी 2-3 माला बैठे बैठे हो गई होती। और नाम जब वो काउंटर नहीं था, नाम जब मेरा नहीं हुआ। बाकी ये कि अब जैसे हम जो भी कर रहे हैं, जैसा हमें अपने जीवन में करा कि शुरुआत कहीं ना कहीं जो हम धन हम कमाते हैं, लेकिन हम धन भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते। या लगाने का हम पे ऑप्शन नहीं था, लेकिन हम पे जब लगाने का हम पे ऑप्शन आया है ना, तो हमें कहीं ना कहीं अपने धन को शुद्ध करने के लिए, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए अपना धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। चाहे हमारी इनकम महीने की 5,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 10,000 हो। जैसे मैंने अपनी इनकम का 10% जो भी इनकम आ रही थी सेवा में देना स्टार्ट किया। और शुरू में चैलेंजेस भी आते हैं कि हमारा महीने का बजट 50,000 का है, 20,000 का है, उसमें 5,000 2,000 सेवा में दे दिए, और बजट हमारा पड़ रहा है कम। जो बजट हमारे महीने का हमारे पास है वो तो उसमें ही हमारी किस्तें चल रही है। अब 2,000 रुपये 20,000 सेवा में दे देंगे तो हमारा हाथ तो और टाइट हो जाएगा। लेकिन भगवान ही हमें ये पैसा दे रहे हैं, अब भगवान ही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। ये हमारी गलतफहमी है कि हम कमा के ला रहे हैं और हम अपना परिवार चला रहे हैं। भगवान को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है भगवान की सेवा करने की। और भगवान जितना लेते हैं उससे कई हजार गुना ज़्यादा दे देते हैं। सुदामा जी के एग्जाम्पल हमने सुना ही होगा, सबने सुदामा जी की कहानी सुनी होगी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, और मेरे लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल भी मेरे साथ भी ऐसे हुए हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी भी आई। मेरे ड्राइवर जो अर्जुन है, कह रहा है जब से आप भक्ति लाइन में आए हो आपका हाथ तो बहुत टाइट हो गया। पहले आपकी अच्छी खासी इनकम थी, बढ़िया थे, और रोज़ आराम से मुझे भी खर्च करने को पैसे दिया करते थे, 10-20 हज़ार रुपये छोड़ खर्च दिया करता था, उसको भी खर्च करते रहो, हिसाब बाद में लूँगा महीने के एंड में। अब वो हाथ टाइट हो चुका था। वो जब से आपने मंदिर में दान देना शुरू करा है, आपका हाथ टाइट हो गया है, और कहीं ना कहीं आपकी इनकम भी डाउन हो गई है, और आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैंने कि सब कहीं ना कहीं पुराने पाप कट रहे हैं। कुछ भी हमारे संग गलत हो रहा है तो हमारे कहीं ना कहीं पुराने पाप कट रहे हैं। ये मेरे संग अच्छा हो रहा है, जितना भी मेरे संग गलत होगा उतना मेरे लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं मेरे पुराने पाप कट रहे हैं। तो कुछ ही महीनों की कहानी रही,
और कुछ महीनों के बाद जो मेरा प्रोजेक्ट 2016 मैंने एक ज़मीन का अपना स्टार्ट किया था अपना पचम मुरादाबाद में, वो 2019 में आके किसी वजह से मेरा बंद हो गया। और मार्केट से बहुत सारा पैसा मैंने ब्याज पे भी दे रखा था और बहुत नुकसान भी मुझे हो रहा था लगातार। लेकिन 2022 दिसंबर में मुझे किसी ने बताया कि ज़्यादा आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, और दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी कि आप नरसिंह भगवान की डेली आरती और उनका नरसिंह भगवान कवच डेली आप सुने गाड़ी में। तो नरसिंह भगवान कवच में डेली मैं सुनता था नरसिंह भगवान का। और 2022 दिसंबर में मतलब मेरी ज़मीन दुगने भाव में बिक गई। मतलब ऐसा हुआ कि आज तक विश्वास नहीं है कि क्या हुआ। और जितनी भी लाइबिलिटी थी, जितनी भी टेंशनें थी, सब दूर होने शुरू हो चुकी और लगातार मतलब प्लस पे प्लस चल रहा है। मतलब जीवन भी आनंद पूर्वक चल रहा है, भोग विलास से भी हट चुके हैं, है ना। तो जो कुछ भी है मतलब भगवान ही कर रहे हैं। और मंदिर के दान दक्षिणा भी मैं चाहता हूँ इनकम 10% से मैंने शुरू करा, 20% पे आया, 25 पे आया, आज अपनी इनकम का 30% में भगवान की सेवा में दे रहा हूँ। लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और लगातार मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मैक्सिमम बढ़ोतरी मेरी होती चली जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट। लेकिन बढ़ोतरी तब हो रही है, मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी इनकम भी लगातार बढ़ रही है। बीच में कम भी हुई थी, भगवान ने चेक भी करा था, लेकिन अब बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो इसलिए सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि अपनी इनकम में कुछ ना कुछ पार्ट भगवान की सेवा में जरूर लगाएं। अब जैसे आप बता रहे हैं प्रभु जी की 24 जुलाई को रथ यात्रा होनी है रामपुर में, जगन्नाथ जी यात्रा होनी है। तो जगन्नाथ जी फिर सभी लोगों को दर्शन करने के लिए आएंगे। तो उसकी यात्रा को भव्य बनाने के लिए जैसे हम घर में हमारे शादी फंक्शन होता है ना, बहन की शादी होती है, बिटिया की शादी होती है, हम बहुत धूमधाम से हम तन मन धन से लग जाते हैं। तो वैसे ही हमें कहीं ना कहीं भगवान के उत्सवों में भाग लेना चाहिए और तन मन धन से, तन से भी, मन से भी और धन से भी हमें भगवान का उत्सव मनाना चाहिए। तो अब 24 जुलाई की यात्रा है यहाँ पर, 16 जुलाई से जगन्नाथ जी की यात्रा स्टार्ट होगी और 25 जुलाई तक हमारी यात्रा चलेगी जगन्नाथ जी की, और 24 जुलाई को यात्रा रामपुर में होगी। ठीक है, तो इस यात्रा के लिए धन की जरूरत होगी। तो जितना ज़्यादा धन इकट्ठा होगा उतनी अच्छी भव्य यात्रा हम कर पाएंगे। तो उसमें आप सब लोगों को ही सहयोग चाहिए कि आप सब लोगों के सहयोग से ही हम यात्रा अच्छी कर पाएंगे। अच्छा, आप में से गीता कितने लोग पढ़ते हैं डेली? रोज गीता कितने लोगों के पास है घर पे? घर पे गीता कितने लोगों के पास है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 20, 25, 30 भक्तों पर गीता है और 25 भक्तों पर गीता नहीं है। तो कितने लोग गीता पढ़ते हैं रोज? 6-7 लोग पढ़ते हैं गीता। तो एक अपना नियम बना लीजिए कि हमें कम से कम एक श्लोक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स तो हम लोग निकाल सकते हैं अपने 24 घंटे में से। 5 से 10 मिनट जो है गीता सबको पढ़नी है। जिस पर भी गीता नहीं है, हम लोग गीता लेके आए हैं आज, वो लोग गीता यहाँ से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अभी गीता के बाद में गीता सबको दी जाएगी। जिन पर गीता नहीं है वो गीता यहाँ से ले लें, लेकिन गीता को डेली जरूर पढ़ें। माता जी, आपका कोई क्वेश्चन था? हरे कृष्णा जी। माता जी, तो मेरा सवाल ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाना। अगर मैं भक्ति का मार्ग अपनाऊंगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कुछ मेरे पेरेंट्स के तरफ, वो सब कुछ अलग कर देना, हम सब एक भक्ति का मार्ग अपना देना, चलिए ठीक है, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगता है। और अगर ये ठीक नहीं है तो जो बंदे ने, जो गुरुजी नहीं है, जो ये कर रहे हैं, सब कुछ त्याग करते हुए भक्ति का मार्ग अपना लिया है, तो उनको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों देते हैं एज कम्पेयर टू पर्सन जो डेली पूजा कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देख रहे हैं। तो अगर रिस्पेक्ट में सबको एक समान होना चाहिए तो ये भेदभाव। इसमें देखें कि मानव जीवन जो मिला है ना हमें, पहली बात तो भक्ति के लिए मिला है। तो जो ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं वो ज़्यादा पूजनीय है, पहली बात। अब मेरी बात करें, मैं भी गृह जीवन में हूँ और मैं ही भक्ति कर रहा हूँ, तो दोनों चीज़ों को तो बैलेंस करना पड़ेगा। बाबा हमारे प्रभु जी बताते हैं कि गृह जीवन में आपको बैलेंस करना है
भक्ति भी करनी है और गृहस्थ जीवन को भी जो कर्तव्य का पालन है, कर्तव्यों का पालन करना है। पालन से इतना करना है कि उनको सुबह शाम की दाल रोटी देनी है और बच्चों को पढ़ाना है, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है ना। इसके अलावा जिम्मेदारी जो है वो नहीं है। इतनी जिम्मेदारी तो हर कोई पूरी करता ही है अपने परिवार की, कि सुबह शाम की 2 समय की रोटी उनको दी जाए और साथ में उनका अब बच्चों की पढ़ाई है वो ध्यान दिया जाए। इसमें देखिए भागवतम में एक श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ, उसके ऊपर ही लिखा हुआ है भागवतम का श्लोक। मैं इसको अभी कल ही पढ़ रहा था भागवतम का। अभी हम लोग समझ रहे हैं ना कहीं जिम्मेदारी को हम ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। आपने पूछा ब्रह्मचारी को ज़्यादा जो मान सम्मान क्यों देते हैं? वो भगवान के भक्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। भगवान के भक्तों की का सम्मान, उनकी पूजा भगवान की ही पूजा है जी। पर एक वो बंदा जो अपने जैसे कि आप पूजा भी कर रहे हैं और आप जैसे कि आपने बताया आप डोमेस्टिक जॉब्स भी कर रहे हैं, अपना पूरे गृहस्थी जीवन भी चला रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है वो बंदा जिसने सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड करके सिर्फ पूजा कर रहे हैं, वो उनका एज कम्पेयर टू द पर्सन जो दोनों चीजें मैनेज कर रहे हैं वो थोड़ा एक हो जाता है। दोनों का ही सम्मान है। नहीं, दोनों को ही सम्मान है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सम्मानपूर्वक हैं, जिनको परिवार का पालन भी करना है और घर भी चलाना है। लेकिन इन दोनों में जो आप कह रहे हैं ना, वो ज़्यादा पूजनीय है जो अपने हमारे जीवन को मिला है। आप ये देखें कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है मनुष्य जीवन। सुना है। और मनुष्य योनि जो होती है, मनुष्य की संख्या कितनी है? 700 करोड़। 700 करोड़ मनुष्य संख्या है। अगर चींटी की बात, चींटी कितनी है? कई खरब चींटी हैं। अगर चींटी की बात करें, कॉकरोच की बात करें, छिपकली की बात करें, जितने हमारे जीव जंतु हैं, इनकी संख्या मनुष्य की संख्या से कई लाख गुना ज़्यादा है। इनकी संख्या मनुष्य की योनि से कई लाख गुना ज़्यादा है। चींटी की, कॉकरोच की, छिपकली की, हम सबकी बात करें। और ये सब लोग जो क्या कर रहे हैं, इन लोगों को मिला है इंद्रिय भोग करने को। ये लोग सब खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। ये लोग सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं। बस जो लोग हम कर रहे हैं वो लोग ही ये जीव जंतु कर रहे हैं। तो जो जीव जंतु कर रहे हैं, हमें वो करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। हमें मनुष्य जीवन मिला ही भगवान की भक्ति करने के लिए है। ये तो पुरानी आदतों की वजह से हम कहीं ना कहीं भोग लाकर जीवन जी रहे हैं। ये सच्चाई है कि भगवान ने हम फ्री विल दे रखी है, हमें बुद्धि विवेक दे रखी है। इस बुद्धि का, इस विवेक का प्रयोग करना है। और अब किसी भी शास्त्र को आप पढ़ेंगे, उसमें यही बताया गया कि मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति, भगवान को पाने के लिए मिला है। यही जीवन है जिसमें भगवान को आप पा सकते हैं। तो जो जितनी ज़्यादा भक्ति कर रहा है वो उतना ज़्यादा सम्मानीय है, उतना ज़्यादा पूजनीय है। लेकिन हाँ, उसे अपने ग्रस्त का पालन भी करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर फुल टाइम इस्कॉन में मंदिर सेवा में लग जाता है तो मंदिर उसका पालन पोषण करता है। बहुत सारे महाराज में ऐसे भक्त हैं जो फुल टाइम सेवा कर रहे हैं। मंदिर में डेली सुबह को 50 से 60 भक्तों का प्रसाद बनता है डेली। फोसानी माताएं डेली शाम हरिनाम में जाती हैं, सुबह शाम प्रसाद मंदिर में ही पाते हैं। मौसम ग्रस्त परिवार हैं, मंदिर में प्रसाद पाते हैं। मंदिर से ही भक्तों को जो फुल टाइम सेवा करने आएंगे उन्हें कहीं ना कहीं मंदिर से एक मिनिमम खर्चे भी भक्तों को दिया जाता है घर परिवार के लिए। हमारे प्रभुपाद जी का नियम है कि मंदिर परिसर के 10 किलोमीटर तक कोई भूखा ना सोए। और वृंदावन में, दिल्ली में, सब जगह लाखों करोड़ लोगों को डेली प्रसाद वितरण होता है। मुरादाबाद में भी डेली 300-400 लोगों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। तो जहाँ भी अगर ऐसी कोई ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, मतलब तो अगर हैं तो उनको मिलवाइए आप, जिनके लिए पूछ रहे हैं। कोई अगर आपकी जानकारी में ऐसे भक्त हैं या आपके, हाँ, नहीं तो उसमें पूरा मंदिर ध्यान रखता है। मंदिर में हजारों ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जो फुल टाइम सेवा में हैं और सब कुछ मंदिर उनका पालन पोषण करता है। मंदिर सब कुछ होता है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अभी यहाँ पर देवकी नंदन प्रभु जी आए थे,
और His Grace देवकीनंदन प्रभु जी आए थे और His Grace सुंदर गोपाल प्रभु जी आए थे, शायद आप आए हो पिछली बार रामपुर सेंटर में। हाँ, तो जब सुंदर गोपाल प्रभु जी आए थे वो है ब्रह्मचारी, है ना, और वो जो देवकीनंदन प्रभु जी आए थे वो गृहस्थ थे। तो जो आप कह रही है ना रेस्पेक्ट की बात, तो देवकीनंदन प्रभु जी यहाँ बैठे थे और सुंदर गोपाल प्रभु जी नीचे बैठे थे जो ब्रह्मचारी। ऐसा नहीं है रेस्पेक्ट मतलब ब्रह्मचारी को ज्यादा दी जाती है और गृहस्थ को बराबर दी जाती है, ऐसा नहीं। तो और किसी कोई प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये था कि हम सीरियस डिवोटी कैसे करें, मतलब ऐसा कब हुआ कि गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना है चाहे कुछ भी हो, ऐसा कब हुआ? जब आप शुरू कर देंगे, जब आप शुरू कर देंगे आप, मतलब मान के 2 दिन से हम अच्छे जब कर दिया, गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उसको पालन कर लेंगे, फिर किसी ने लगता है हो जाएगा फिर कर लेंगे दोबारा, मतलब ऐसे क्यों होता है? सीरियस डिवोटी कैसे बने? कमिटमेंट अपने आप से, विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होती है। हमें किसी भी चीज़ की अगर कुछ करना है तो विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कमिटमेंट अपना हमने करा है, कमिटमेंट को हमें कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा। अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं आप, पता है कि एग्ज़ाम देना है, 2 दिन पढ़ाई करी, तीसरी पढ़ाई नहीं करी, तो पढ़ाई क्या आपको पता है ना कि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। एक डर भी होता है, अपने आप से कमिटमेंट भी होता है कि मुझे अच्छा मार्क्स लेके आने। तो यहाँ भी भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम का पाने का इच्छा हो, है ना, डर, कुछ तो डर होना चाहिए अपने पास, है ना। फिर जीवन क्यों मिला है? आप जब तक सुनेंगे नहीं, नाम जप नहीं करेंगे, अगर नाम जप नहीं हो रहा तो सुनना स्टार्ट कर दीजिए आप। जो क्लासेस होती है ना, जो लेक्चर है उसको सुनिए, फिर आप सुनेंगे तो श्रद्धा बढ़ जाएगी। अंदर से तो बहुत बड़ा लगता है कि मैंने क्यों नहीं किया, बहुत नीच हूँ, लेकिन फिर दूसरा दिन आता है फिर करने का मन नहीं करता है, तो कंटिन्यू चल रहा है। हल्के हल्के हो जाएगा। अच्छा है कि मन कर रहा है तो अच्छी बात है ना, कि अंदर से कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। कितने ऐसे रामपुर के 5 लाख की आबादी में यहाँ 100 लोग बैठे हैं, कितने भाग्यशाली, कितने भगवान लोग हैं आप। पहली बात कि आप यहाँ तक आ चुके हैं, फिर नाम जब आप लोगों ने शुरू कर दिया है, मन में इच्छा जाहिर हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं कृपा तो मिल चुकी है आप लोगों को। बस शुरुआत अब धीरे करके होती रहेगी, आराम आराम से होगी। आप प्रभु जी के संपर्क में आइए, हमारे इतने सीनियर प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस कृष्ण कुमार प्रभु जी हमारे बैठे हैं, प्रभु जी यूथ को अच्छा प्रीच करते हैं। प्रभु जी का नंबर है आपके पास, तो प्रभु जी को आप मिलिए प्रभु जी से। नहीं, जब तक आप लोग क्लास नहीं लेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। क्लास सुनना बहुत जरूरी है, देखने से ज्यादा सुनना जरूरी, सुनना जरूरी, तभी परिवर्तन है। और किसका प्रश्न है? किससे प्रश्न है आपका? माता जी से पूछो। ये आप बताओ किससे करना है? जी माता जी। तेज बोलो तो प्लीज। किताब पढ़ने से नींद आती है, गीता पढ़ी, नहीं फोन देखने से नहीं आती है, वो की बात नहीं, पढ़ने से नींद आती है। नहीं, आपको पढ़ना नहीं आ रहा अगर आपको, तो जिससे पढ़ना आता है ना उनको साथ में बैठा लीजिए आप, प्रभु जी को अपने, तो लेक्चर सुन लीजिए आप। लेक्चर तो है हमारे मोबाइल पर, यूट्यूब पर लेक्चर है ना, आप तो उसको करना पड़े। जिसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा उससे नींद आएगी। ये जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा उससे भी हमें नींद आने लगेगी। हम क्यों करें किताब पढ़िए, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, नींद आएगी। मोबाइल में हमारा इंटरेस्ट होता है इसलिए नींद नहीं आती है। नींद आने का एक ही उपाय है, नींद की गोली नहीं खानी है,